हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की तरफ से। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो उसको रिलीज कर दिया गया है। यहाँ जीआरईएफ की पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होने वाला है, सभी चीजें आपको मालूम चलने वाली है। सैलरी क्या मिलने वाली है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करने वाला है, सभी चीजें बताने वाला है। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसे एक बार आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए, मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग यहाँ वैकेंसी की बात करें तो ये हमारी निकल के आ रही है बीआरओ की तरफ से, जिसमें जीआरईएफ की पोस्ट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया गया है। यदि इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तरफ 13 तारीख से यह फॉर्म फिलअप हो चुका है और इसे आप लोग 45 दिन तक, इसका जब भी होगा आपको 45 दिन तक आपको अप्लाई कर देना है इसके बीच में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ 50 रुपए लगने वाले हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। इस पेमेंट को आप लोग ऑनलाइन पे करना है। किस प्रकार से करेंगे? फॉर्म ऑफलाइन है और पे आपको ऑनलाइन करना है। किस प्रकार से करने हैं सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो स्किल्ड वर्कर है उसके लिए 18 से 25 वर्ष, और उसके अलावा जो अदर पोस्ट है उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे देखते हैं, वहां से हमें और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें जानने को मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसे एक बार आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ जो मेल है वही इसको फिलअप कर सकते हैं, जो भारत के नागरिक है वही इसे फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होना है, इस बात को याद रखिएगा। जो फॉर्म है ऑफलाइन आपको फिलअप करना है और इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्लोजिंग डेट से पहले जो भी आपके पास एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो भी इसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो सभी के सभी आपका फुलफिल होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके आधार पे होने वाला है। इस बात का भी आप लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से इसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा। एक बात का और याद रखिएगा, जो भी फॉर्म को इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो सिर्फ और सिर्फ बीआरओ कर सकता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप जो भी होगा वो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपका होने वाला है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो भी मिनिमम रेशियो है 1:10 के रूप में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। इसका याद रखिएगा। और जो एज में रिलैक्सेशन चाहिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए यदि हम लोग बात करते हैं आगे, यदि हम लोग बात करें तो एज का रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी को कितना मिलता है, एसटी को कितना मिलता है, यहाँ से इन सभी पॉइंट को आप लोग देख सकते हैं। उसी के अलावा यदि आप लोगों ने ये सब, यदि किसी को भी एक चीज को फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ कुछ आपको यहाँ वेटेज आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए ऑनलाइन आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये जो लिंक है इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ पे भी आप लोग क्लिक करके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और वहां पे जो भी उसका रिसिप्ट होगा उसको याद रखिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फोटो क्लिक करके उसको रख लीजिएगा, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ने वाला है। 50 रुपए आपको देने की जरूरत है। जो जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है या ओबीसी है, एससी एसटी को नहीं लगने वाला है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला। जो फॉर्म है आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग फिलअप कर सकते हैं। सेम पोस्ट के लिए आप लोग एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक इन्वेलप में सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग जितना पोस्ट के लिए चाहें अप्लाई कर सकते हैं, हर एक के लिए आपको 50-50 रुपए यहाँ पे देने होंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरिट जो भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे आपको पोस्ट के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होने वाला है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यदि हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा ये जो पोस्ट है बी सी डी रिस्पेक्टिवली है
और रेसिडेंशियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी का सभी आपके पास हार्ड कॉपी आपके पास रहना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड किस प्रकार से हो सकते हैं, इन सभी पॉइंट को आप लोग एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको जरूरी है। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ आपका कॉल लेटर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपने यहाँ प्रोवाइड किया है तो वो भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ जो डाउट्समैन के लिए उनके पास यदि आप 10+2 पास आउट हैं साइंस सब्जेक्ट से, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ या इसके अलावा आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है डाउटमैनशिप का सिविल में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है उसके लिए यदि आपके पास डिग्री है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें यहाँ आपके पास यदि कोर एनसीसी के कोर बी का सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग यहाँ पे आपका होना जरूरी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सुपरवाइजर यहाँ स्टोर्स के लिए यहाँ पे बात करें तो डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंट्रोल एंड स्टोर कीपिंग के लिए। उसी के साथ साथ यदि आपने यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करके इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यदि सुपरवाइजर शिपर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डिग्री आपका होना चाहिए साइंस में होना चाहिए, या फिर यदि आपने यहाँ पे कोर्स किया हुआ है ऑपरेटर के प्रकार तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए यदि आप 10+2 पास आउट है, आपके पास हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट आपके कंप्यूटर में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो 10+2 पास आउट है। उसी के साथ साथ रेडियो मैकेनिकल या सर्टिफिकेट या फिर इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिफेंस से, ठीक है, याद रखिएगा डिफेंस ट्रेड से यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए यदि आप 10+2 पास आउट है, उसी के साथ साथ आपके साथ 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है ऑटो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10+2 यहाँ पे यदि आपने इलेक्ट्रिशियन का क्लास 2 कोर्स किया हुआ है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के यदि आप 10+ आउट है, उसी के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल वर्कर यानी ब्लैक स्मिथ की बात करें तो 10 पास आउट होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपके पास ब्लैक स्मिथ का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है तो आप लोग प्रोवाइड करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कुक के लिए तो यहाँ पे 10+ पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ साथ उसका जो ट्रेड का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। चलिए यदि सिलेबस की बात करें तो यहाँ से सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटशिप के लिए यहाँ पे क्वेश्चन होना सिंपल मैथ से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, मेंसुरेशन से, उसी के साथ साथ आपका सिविल इंजीनियर ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव यानी मैथ से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जनरल नॉलेज से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सुपरवाइजर के लिए आप लोग इन सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कैप लेआउट से साथ साथ आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन ऑफ मैन, फायर फाइटिंग, हाइजीन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ सुपरवाइजर स्टोर की बात करें तो यहाँ अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोड्यूसर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। स्टॉक से, मेंटेन स्टॉक लीडर से, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऑफ मैथ से आपके रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज से रहने वाला है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जहाँ पे समझ ना आए वहां पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपका ऐसे आने वाला है इंग्लिश और हिंदी में 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सेंटेंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी से आपको ग्रामर देखने को मिलेंगे। लेटर राइटिंग आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ एडम्स एंड परहैप्स से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो देखने को मिलेंगे। ट्रांसलेशन आपको पैसेज करना होगा इंग्लिश टू हिंदी में। आपको मैथ से और जनरल नॉलेज से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑपरेटर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पे क्वेश्चन, वेल्डर से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। आप लोग इस सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्लैक स्मिथ से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग बात करें कुक के लिए तो यहाँ पे जो उनके पॉइंट्स है क्वेश्चन से वहां से देखने को मिलेंगे। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको जो इक्विपमेंट है उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा, उसके यूजेज एंड स्टैंडर्ड्स बताने होंगे। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम पॉइंट्स है, आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। जो बातें समझ में ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि हम लोग कुक की बात करें तो यहाँ आपको चॉपिंग, कटिंग वेजिटेबल, आइडेंटिफाई ऑफ स्पाइसेस, क्लिनिक ऑफ अंटिल्स यानी जो बर्तन होते हैं उनको साफ सफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें पे स्केल के लिए जो ड्राफ्टमैनशिप है यहाँ लेवल 5 का यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगा जो कि 29,000 से लेकर 92,000 के बीच में रहने वाला है।
सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो लेवल 4 का 25,000 से लेके 81,000 के बीच में रहने वाला है। यदि लेवल 1 की बात करें तो 18,000 से लेके 56,000 के बीच में, और यदि कुक की बात करें तो यहाँ 18,000 से लेके 56,000 के बीच में जो सैलरी वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन सब के अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन फिलअप करना है। ये जब यहाँ पे आइएगा तो नीचे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया है। 1 माइल्स आपको दौड़ना है 10 मिनट में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ दिया है, रीजन वाइज यहाँ पे दिया है। यदि आप लोग वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रहते हैं तो 158 आपका मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, मिनिमम हाइट होना चाहिए, और जो चेस्ट है आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। 75 से 55 5 यदि किया जाए तो 80 आपका एक्सपेंड होना चाहिए। यदि हम लोग बात करें, आप लोग प्लेन रीजन में रहते हैं तो यहाँ 162 होना चाहिए। यदि ईस्टर्न प्लेन रीजन में रहते हैं जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ तो 157 आपका यहाँ पे जो हाइट है वो होना चाहिए। इन सभी को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि नीचे फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यदि नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने को बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का जो ये तो ऑफिस यूज है, इसको आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे दे देना है, उसका जो नंबर है वो पोस्ट कर देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग का जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। और उसी के साथ साथ जो वेटेज है आपका मार्क्स का वो यहाँ पे पुटअप कर देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट का नाम है वो लिखना है, फादर नेम लिखना है, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिख के फिलअप कर देना है। उसी के साथ साथ जो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। जो मैंने आपको बताया था बैंक वाला, यहाँ पे बैंक का नाम, उसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट किए थे उसका रेफरेंस, ट्रांसैक्शन यहाँ पे डाटा और ये अमाउंट यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, इन सब में से यदि आप लोग किसी पॉइंट को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे येस और नो में आप लोग कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन क्या किए हैं वो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे आपको कर देना है। यदि आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने बीओआरओ के साथ एक्सपीरियंस किसी प्रकार का है यहाँ पे ये सबको आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट, यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है। और उसी के साथ साथ एडमिट कार्ड में यहाँ पे अपना फोटो फिलअप कर देना है। यहाँ अपना नाम, यहाँ फादर का नाम, यहाँ हाउस नेम, विलेज, तहसीलदार, पोस्ट, यानी लगभग यहाँ पूरा का पूरा आपको जो एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। और जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर और यहाँ लेफ्ट थंब, ये सबको जब जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आप लोग हर एक प्रोसीजर में पहुंचिए जाएगा उसके साथ साथ आपको ये सब फिल करना हो। इन सबको आपको भर के जो मैंने शुरू में आपको एड्रेस बताया था वहां पे आपको इसको फिलअप करके पोस्ट कर देना है। ठीक है, जो एड्रेस मैंने आपको बताया था ये रहा इसका एड्रेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको फिलअप कर देना है। और याद रखिएगा, एक पोस्ट के लिए आप लोग एक बार अप्लाई करते हैं, सारे पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक पोस्ट में आप लोग याद रखिएगा अलग अलग इन्वॉल्व आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा। और सब में आपको 50-50 रुपए का जो चलान है, ई चलान, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। तो चलिए अब इस फॉर्म को, ये जो वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।